हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका एसएस क्लासेज में। आज हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे और सवाल भी लगाएंगे। त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों के विभिन्न फलनों का अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना है। ट्री, जिसका अर्थ 3 है, गॉन, जिसका अर्थ भुजा, मेट्रॉन, जिसका अर्थ माप होता है। त्रिकोणमिति को समझने से पहले हम लोग पाइथागोरस प्रमेय समझेंगे। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरियन थ्योरम, किसी समकोण त्रिभुज में लंब का वर्ग तथा आधार का वर्ग का योग कर्ण के वर्ग के योग के बराबर होता है। अतः समकोण त्रिभुज एबीसी में कर्ण का वर्ग बराबर है लंब के वर्ग के तथा आधार के वर्ग के। अब इसको हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। हमारा ये आधार और लंब बदल सकता है, लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलता है। कर्ण हमेशा अपने जगह पे ही रहता है। अब ये सूत्र है हमारा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इसको हम लोग समझते हैं ठीक से। या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। बराबर के हम ये इसको इधर लिखें या इसको इधर लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतना ध्यान देना है कि बराबर के इस पार से उस पार, बाएं हाथ से दाहिने हाथ या दाहिने हाथ से बाएं हाथ, बराबर के इस पार से उस पार अगर कोई चीज जाती है तो उल्टा हो जाता है। जैसे धन का ऋण हो जाएगा, और ऋण है तो उस पार जाएगा या उस पार से इस पार आएगा तो धन हो जाएगा, ये ऋण हो जाएगा। गुणा है तो भागा हो जाएगा तो अगर भागा है तो गुणा हो जाएगा। अब हम इसको समझते हैं। मान लीजिए आपका जरूरी नहीं है कि लंब और आधार दिया हो, कर्ण निकालना है। यह भी हो सकता है कि कर्ण भी दिया रहता है और आधार दिया रहता है, लंब बराबर निकालना रहता है, या लंब का मान दे दिया और कर्ण का मान दे दिया, आधार का मान निकालना होता है। तो इसको हम ऐसे करते हैं। अब लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर के होता है। तो चूंकि ये प्लस है, इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है, तो धन का चिन्ह मानेंगे। अब ये लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा, कर्ण अपनी जगह पर ज्यों का त्यों रहेगा, उसको नहीं हटाना है, कर्ण स्क्वायर। अब आधार इधर जाएगा तो ये ऋण हो जाएगा, ऋण आधार का वर्ग। अब देखिए, वर्ग का ठीक उल्टा करणी हो जाता है और करणी का वर्ग हो जाता है। अगर हम बाएं हाथ से दाहिने हाथ बराबर के या दाहिने हाथ से बाएं हाथ आते या जाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। लंब बराबर क्या हो जाएगा? सिर्फ लंब बराबर करणी में कर्ण का वर्ग ऋण आधार का वर्ग। अब यही चीज अगर हमको आधार कर्ण दे दिया है, कर्ण का मान, और लंब का मान दे दिया है, आधार निकालना है, तो आधार बराबर हो जाएगा, आधार का वर्ग बराबर हो जाएगा कर्ण ज्यों का त्यों रहेगा, कर्ण का वर्ग ऋण लंब का वर्ग। करणी में आगे चल के हम करणी में करेंगे, आधार बराबर हो जाएगा। अगर हम वर्ग हटाते हैं तो आधार, सिर्फ आधार का मान निकालना है, तो इसको हम करणी में कर देंगे, क्योंकि जब वर्ग हटाएंगे तो ये करणी में हो जाएगा। अगर यह इधर करणी में है और करणी हटाते हैं तो ये वर्ग हो जाएगा। अब ये कर्ण का वर्ग
ऋण लंब का ऊपर। अगर ये करनी हटाते हैं, मान लीजिए करनी में है, इसको हटाना है, करनी इधर है, कोई चीज इसको हटाना है तो इधर का करनी हटा दीजिए और इधर आधार को फिर से हम वर्ग कर देंगे, हमारा करनी हट जाएगा, बराबर हो जाएगा कर्ण का वर्ग ऋण लंब का वर्ग। ये तो आ गया होगा समझ में। अब आते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। एक समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के सापेक्ष त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। इसको 6 भागों में बांटा जाता है। देखिए, पहला है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। हमको याद करना है सिर्फ 3, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा का मान। साइन थीटा का एंटी उल्टा ठीक होता है कोसेक थीटा का मान। कॉस थीटा का ठीक उल्टा मान होता है सेक थीटा का मान, और टैन थीटा का ठीक उल्टा होता है कॉट थीटा का मान। ठीक इसी तरह से कोसेक थीटा का ठीक उल्टा साइन थीटा का मान, सेक थीटा का ठीक उल्टा कॉस थीटा का मान और कॉट थीटा का ठीक उल्टा टैन थीटा का मान। इसको बहुत से लोग याद करने के तरीके ऐसे लाल बटा कक्का करते हैं, LAL लाल बटा कक्का, ठीक है। ये बाद में हम आपको सुना देंगे लंब बटा आधार, लाल बटा कक्का। ये लाल बटा कक्का के बारे में बताएंगे आगे चल के, याद करने का तरीका है। सिर्फ आपको याद करना है 3, और ये तो याद करना ही करना है, 3 आप याद करें। बाकी अगले वीडियो में हम आपको सवाल समझाएंगे, इस पे आधारित जितने भी सवाल होंगे। गणित बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, इस खासकर टिग्नोमेट्री में हम लोग ऐसे ऐसे चीज़ों को, पहाड़ी जहाँ हवाई जहाज़ कितने ऊंचाई पे उड़ रहा है, पहाड़ नदी कितनी चौड़ी है, उस पार जो है पहाड़ी है कितना है। अब आप लोग अगले वीडियो में हम बताएंगे इस पे आधारित सवाल और कुछ सूत्र भी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।